कक्षा चौथी में हमने मानचित्र यानी क्या, वो कैसे होता है, ये जानकारी ली। अब हम उसकी आगे की जानकारी लेंगे और उसके साथ कुछ कृतियां भी करेंगे। मानचित्र यह एकाध स्थान ऊपर से देखा तो कैसे दिखता है, इसका चित्र होता है। यह प्रमाणबद्ध होता है, इसमें चिन्ह और निशान रहते हैं, यह आपको मालूम है। अगला मानचित्र देखिए। मानचित्र में कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं बताइए। इसमें पीला, हरा, भूरा ऐसे अलग अलग रंग क्यों इस्तेमाल किए होंगे। एक आध पहाड़ अगर मानचित्र में दिखाना होगा तो कैसे दिखा पाएंगे। पहाड़ का सामने से दिखने वाला चित्र और ऊपर से दिखने वाला चित्र, ऐसे दो चित्र आप खुद के मन से बनाएं। दोनों चित्र समान हैं क्या? नहीं ना। क्यों यह फर्क पड़ता है? सामने से देखा तो ऊंचा है ऐसे लगता है, ऊपर से देखा तो चढ़ाव मालूम नहीं पड़ता। मानचित्र में भी इस कारण ही फर्क पड़ता है। आगे और एक कृति कीजिए। एक कोरा और थोड़ा सा जाड़ा कागज लीजिए, उसकी जोकर की टोपी जैसी यानी शंकु के आकार की टोपी तैयार कीजिए। उस शंकु के आकार पर समान अंतर पर रेखाएं डालिए। यह शंकु सामने से देखा तो रेखाएं कैसे दिखती हैं? यही शंकु अगर ऊपर से देखा तो रेखाएं कैसे दिखती हैं? सामने से देखा तो रेखाएं आड़ी दिखाई देती है और ऊपर से देखा तो वर्तुलाकार दिखाई देती है ना। वैसे ही मानचित्र में पर्वत, पहाड़, भूपटल अलग अलग दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर हर एक स्थान की भूरचना यानी जमीन की रचना अलग अलग होती है। कई स्थानों पर चढ़ाव तो कई स्थानों पर ढलान होती है। मानचित्र में लंबाई चौड़ाई दिखाते हैं, यह आपको मालूम है। लंबाई चौड़ाई दिखाना ये वैसे आसान है, लेकिन ऊंचाई और गहराई दिखाना कठिन होता है। मानचित्र में ऊंचाई और गहराई दिखाने के लिए अलग अलग पद्धतियों का उपयोजन किया जाता है। एक समोच्च रेखा पद्धति, 2 रंग पद्धति और 3 उठाव दर्शक प्रारूप पद्धति। समोच्च रेखा पद्धति में समान यानी एक समान ऊंचाई वाले स्थान रेखाओं से जोड़कर दिखाते हैं। आगे वाला मानचित्र देखिए। इस मानचित्र में समान ऊंचाई होने वाले स्थान रेखाओं से जोड़े दिखाई देते हैं। इस मानचित्र का गौर से निरीक्षण कीजिए। कुछ रेखाएं पास पास हैं, यानी उनका आपस में अंतर कम है। कुछ रेखाएं दूर दूर हैं, यानी उनका आपस में अंतर ज्यादा है। जहां रेखाएं पास पास हैं वहां ज्यादा ढलान है तथा ज्यादा चढ़ाव है। जहां दो रेखाओं में अंतर ज्यादा है वहां ढलान कम तथा कम चढ़ाव है। दूसरी पद्धति यानी रंग पद्धति, इसमें समोच्च रेखाओं के बीच में यानी दो रेखाओं के बीच में जो जगह होती है वहां रंग भरा जाता है। हर रंग ऊंचाई के अनुसार तय किया जाता है। आगे दिए आकृति में ये रंग ही दिखाई दे रहे हैं, उनका निरीक्षण कीजिए। पीला, नीला, हरा आदि अलग अलग रंग और उनकी छवियों से कम ज्यादा ऊंचाई दिखा सकते हैं। यह महाराष्ट्र का प्राकृतिक मानचित्र है। अभी यह मानचित्र आपको ठीक से समझ आएगा। इसमें कौन सी ऊंचाई पर कौन सा सुनाम स्थान है, पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है, समतल क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर है, यह अभी आपके ध्यान में आया होगा। तीसरी पद्धति है उठाव दर्शक प्रारूप पद्धति। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भेजी गई जानकारी से ये मानचित्र बनाए जाते हैं। इस कारण ऊंचाई के अनुसार भूरचना में जो बदलाव होता है वो इस मानचित्र में ठीक से दिखाई देते हैं। ऊंचाई, गहराई, ढलान सही सही समझ में आती है। संगणक की सहायता से मानचित्र पर स्थित हर एक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है। पहले मानचित्र तैयार करने के लिए प्रकाश छाया पद्धति का इस्तेमाल करते थे। अभी अनेक प्रकार की पद्धतियां
इस्तेमाल करने के कारण और आधुनिक तंत्रज्ञान के कारण मानचित्र अधिक से अधिक अचूकता से तैयार करना आसान हो रहा है। आगे वाला मानचित्र देखिए और क्या ध्यान में आया बताइए। ये मानचित्र देखने के बाद किस तरह का मानचित्र होगा ऐसे आपको लगता है? इस मानचित्र से आपको सब जानकारी मिलती है क्या? इस मानचित्र में कुछ कमी है ऐसा आपको लगता है क्या? यह मानचित्र ठीक से देखने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि यह किस तरह का मानचित्र है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। सूची ना देने के कारण इससे कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। मानचित्र में सूची दी जाती है, इसका उपयोग क्या होता है? सही है, मानचित्र के चिन्ह सूची के कारण हम समझ सकते हैं। मानचित्र में जो सूची होती है उसमें कुछ चिन्ह और संकेत होते हैं, यह आपको मालूम है। एक बार याद कीजिए, मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत प्रायः भूमितीय आकृतियों के स्वरूप में होते हैं। उदाहरण स्वरूप बिंदु, त्रिकोण, चौकोन, रेखाएं आदि। चिन्ह मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्र रूपों की छोटी आकृतियां होती है। उदाहरण स्वरूप तालाब, युद्ध भूमि, रेल मार्ग। चिन्ह और संकेत सभी जगह समान रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस कारण मानचित्र वाचन तथा पढ़ना आसान होता है। थोड़े स्वरूप में और अचूक जानकारी हमें मिलती है। भारत में बहुत सालों पहले यानी 1767 साल में भारतीय सर्वेक्षण संस्था स्थापित की। यह संस्था मानचित्र तैयार करने का काम करती है। इसका प्रमुख कार्यालय उत्तराखंड राज्य में देहरादून इस शहर में है। मानचित्र का उपयोजन कौन कौन करता है? आपको अगर कहीं यात्रा करने जाना हो तो मानचित्र का उपयोग होता है ना? यानी पर्यटकों को उपयोग होता है। इसके अलावा पुलिस, सैनिक या फिर इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति या फिर विकास काम की रचना करने वाले व्यक्ति, इन्हें भी मानचित्र का उपयोग हो सकता है। हमने क्या सीखा? मानचित्र में ऊंचाई और गहराई दिखाने के लिए विविध पद्धतियों का अवलंब किया जाता है। वो है समोच्च रेखा पद्धति, रंग पद्धति, उठावदर्शक प्रारूप पद्धति। समोच्च रेखा पद्धति में समान ऊंचाई होने वाले स्थान रेखाओं से जोड़े जाते हैं। रंग पद्धति में समोच्च रेखाओं में होने वाला फासला तथा अंतर रंगों से दिखाते हैं। इस उठावदर्शक ढांचे में कृत्रिम उपग्रहों ने भेजी जानकारी का उपयोजन करते हैं। संकेत और चिन्हों के आधार से मानचित्र से अचूक जानकारी आसानी से मिलती है। भारत में भारतीय सर्वेक्षण संस्था मानचित्र तैयार करने का काम करती है। मानचित्र का उपयोग पर्यटक, इतिहास अध्यापक, अभ्यासक, पुलिस, सैनिक, विकास काम करने वाले व्यक्ति, ऐसे विविध प्रकार के लोगों को होता है। स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानचित्र में ऊंचाई और गहराई दिखाने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां इस्तेमाल की जाती है? उठावदर्शक मानचित्र किसके आधार पर निकाला जाता है? भारत देश में कौन सी संस्था मानचित्र तैयार करने का काम करती है? दिए हुए चिन्ह और संकेत चिन्ह देखिए, वे चिन्ह किसके हैं वो लिखिए। बंदर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, टपाल तथा डाक कार्यालय।